नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जिसको हम एफएमसीजी भी बोलते हैं। ये हाई क्वालिटी के गुड होते हैं और इनकी जो डिमांड होती है बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे इसको यूज़ करते हैं। सो बेसिकली हमारे यहाँ पर कौन कौन से गुड्स आते हैं? पर्सनल केयर प्रोडक्ट आएंगे, होम केयर प्रोडक्ट, फूड आइटम और बेवरेजेस। पर्सनल केयर में आपके क्या क्या आते हैं? पर्सनल केयर का मतलब होता है जो हमारे कस्टमर या उनकी फैमिली को सेटिस्फाई करने के लिए बनाए जाते हैं, जो आप डेली बेसिस में यूज़ करते हैं, जैसे कि शैम्पू है, साबुन है। नेक्स्ट आपके होम केयर प्रोडक्ट जो आते हैं, इनमें क्या ध्यान दिया जाता है? आपकी हाइजीन और सेफ्टी के बारे में ध्यान दिया जाता है। तो इनमें कौन कौन से प्रोडक्ट आएंगे होम केयर में? बेसिकली आपके जो डिटर्जेंट पाउडर होते हैं, फ्लोर क्लीनर होते हैं। नेक्स्ट आपका जो फूड आइटम है, फूड आइटम में आपके क्या क्या आ सकते हैं? आपके चॉकलेट, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें आती हैं। बेवरेज तो आप लोग जानते ही हैं, चाय कॉफ़ी यानी कि टी कॉफ़ी। सो हमारे ये जो एफएमसीजी कंपनीज़ होती है, ये क्या होती है कि एक कस्टमर का जो स्टैंडर्ड होता है, जो अथॉरिटी का स्टैंडर्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग ही अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर उससे बिलो इनका स्टैंडर्ड होता है तो उसको ये अप्रूवल नहीं मिल सकता। तो इस वजह से क्या होता है, ये लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करते हैं ताकि इनकी डिमांड जो है मार्केट में बनी रहे और इनकी क्वालिटीज़ बहुत ही अच्छी होती है। अब अगर हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग के क्या होता है कि ये फास्ट मूविंग प्रोडक्ट हैं, ये बहुत ही ज़्यादा परचेज़ होते हैं और इनके कंज्यूमर्स जो होते हैं वो अदर ब्रांड्स में अपने आप को एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। और यहाँ पर और भी हैं, ये लो लेवल ऑफ ब्रांड लॉयल्टी होती है, कट थ्रोट कंपटीशन इनमें होता है, इनोवेटिव सेल प्रमोशन टेक्निक होती है। कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं सिमिलर टाइप की स्कीम लेकर आते हैं मार्केट में, और मार्केटिंग मैनेजर जो होंगे ना वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होने ज़रूरी हैं। अब अगर मैं आपको यहाँ पर फास्ट मूविंग मतलब एफएमसीजी सेक्टर के बारे में बताती हूँ तो एक बहुत ही बड़ा नाम है हिंदुस्तान लीवर। हिंदुस्तान लीवर के प्रोडक्ट जो है हम हर घर में आज यूज़ करते हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, आईटीसी, इनके हर घर में यूज़ होते हैं। अब अगर देखा जाए तो हमारी जो एफएमसीजी कंपनीज़ हैं, इनको अगर हम देखते हैं तो इनके अंदर टेक्नोलॉजी जो होती है एडवांस होती है। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन जो होता है प्रोडक्ट लाइन का वो होता है। ये ऐसा क्यों करते हैं? ताकि कस्टमर हर हाल में इनसे सेटिस्फाई रहें और इनकी सेल की ग्रोथ बढ़ती रहे। नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में हमारी वो ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जिनका मेन मोटिव ही होता है टू अर्न प्रॉफिट। उसके नीचे हमारा है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए, सोशल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर के लिए ही काम करती हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे जो एनजीओज़ होते हैं, तो एनजीओ हमारे नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अब बारी ये आती है कि ये काम करते कैसे, इनका काम चलता कैसे है। यहाँ पर हमें जो डोनेशंस मिलते हैं, डोनेशन जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट से मिलता है, गवर्नमेंट का बेसिकली जो ग्रांट मिलता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर से मिलता है या पब्लिक से मिलता है, तो उनके थ्रू ये काम करती हैं। यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा ये डिफरेंस दिया हुआ है दोनों के बीच का, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का। लास्ट हमारा जो टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का वो है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक कम्युनिटी को सर्व करती हैं, जिनका मेन मतलब पैसा कमाना कोई भी मोटिव नहीं है, बस इनका मेन मोटिव है ज़रूरतमंद की मदद करना। ज़रूरतमंद में कौन आ सकते हैं? गरीब जनता आ सकती है, हैंडीकैप लोग आ सकते हैं, हम भी ज़रूरतमंद अगर हैं तो हमारी भी हेल्प कर देंगे। मेन इनका एम यही है कि बस नीडी पीपल को हेल्प करना। यहाँ पर ये क्या करते हैं? ट्रस्ट को डेवलप करते हैं। अब आप पूछेंगे ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि चैरिटेबल पर्पस के लिए ही बनाया जाता है, जिसके मेंबर जो होते हैं ना वो ट्रस्ट के एसेट में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बेसिकली हमारा यहाँ पर एजुकेशनल ट्रस्ट होता है, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स होते हैं, ओल्ड एज होम, ये सब इनके एग्जाम्पल है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा चैप्टर डिटेल में मिला हो, डिटेल आपको समझ में आया, बट फिर भी कोई अगर आपको डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।